नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य कर्मचारियों के लिए 11% महंगाई भत्ते के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। श्रीनगर पालिका को मिला नगर निगम का दर्जा। बैठक में 29 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। देहरादून में भाजपा की मीडिया कार्यशाला का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। एक दिवसीय कार्यशाला में चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन। बिना ई पास के चारधाम यात्रा पर आने वालों के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। केदारनाथ आ रहे ऐसे 900 यात्रियों को अब तक रुद्रप्रयाग पुलिस बैरियरों से लौटा चुकी है वापस। और कुमाऊं में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है 14 डोगरा बटालियन। नैनीताल में विभिन्न आयोजनों के साथ हुई शुरुआत। 31 अक्टूबर तक विभिन्न स्थानों पर मनाया जाएगा महोत्सव। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए 11% महंगाई भत्ते के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे करीब 1800 करोड़ रुपया सालाने का अतिरिक्त वित्तीय भार सरकार पर पड़ेगा। आज राजधानी देहरादून में हुई पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शासकीय प्रवक्ता व कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कुल 29 मामले कैबिनेट में चर्चा के लिए आए। इनमें से 3 मामले स्थगित किए गए, जबकि 2 पर फैसले का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया। उन्होंने बताया कि सरकार ने 7 इंजीनियरिंग संस्थानों में विश्व बैंक प्रायोजित प्रोजेक्ट में कार्यरत शिक्षकों का वेतन खुद देने का फैसला किया है। ये प्रोजेक्ट खत्म हो गए थे। बैठक में पेट्रोल पंप खोलने के मानकों में ढील देने, नगला ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाने, श्रीनगर पालिका को नगर निगम का दर्जा देने के प्रस्ताव भी मंजूर किए गए। निर्णय श्रीनगर को नगर निगम बनाने का निर्णय। हमारे तपोवन जो कि बहुत बड़ी पर्यटक स्थली है, एक ग्राम सभा के रूप में थी, उसको नगर पंचायत के रूप में नगर पंचायत बनाने का निर्णय। साथ ही साथ जो हमारी लोहा घाट की नगर पंचायत थी, उसको अपग्रेड करके नगर निगम बनाने का निर्णय। और एक और नगर पंचायत बनाने का, मतलब आप लगा लीजिए 2 नगर पंचायतें, एक नगर पालिका और एक नगर निगम बनाने का निर्णय। भाजपा की एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला आज देहरादून में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और अन्य प्रवक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियां व कार्यक्रम आमजन तक पहुंचाने की रणनीति समझाई। कार्यशाला के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौजूदा वक्त में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो सही प्रकार से लोगों के बीच में पार्टी का पक्ष जाए, सरकार का पक्ष जाए, उसके लिए लगातार समय समय पर इस प्रकार की वर्कशॉप होती रहती है। और इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से भी, प्रदेश नेतृत्व से भी और प्रदेश के विभिन्न कोनों से लोग आए हैं जो लगातार इस कार्यशाला में भाग लेंगे। और जो पार्टी की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि चुनाव के रोड मैप के आधार पर ही पार्टी आगे बढ़ रही है। जल्द ही राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम भी उत्तराखंड में शुरू होने जा रहे हैं। चुनाव का पूरा जो रोड मैप है उसके अनुसार ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व का समय समय पर देहरादून में आना और देहरादून में आकर ये सारी प्रक्रिया में हिस्सा लेना, ये सब चुनाव का एक हमारा पार्ट है। अब आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और अन्य कई मंत्रीगण भी राज्य में आने वाले हैं। ये कार्यक्रम अक्टूबर में शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये प्रोसीजर जारी रहेगा। चारधाम यात्रा पर आने वालों के लिए ई पास अनिवार्य किया गया है। ऐसे यात्रियों को विभिन्न चेक पोस्ट से वापस लौटाया जा रहा है जो बिना ई पास के बद्रीनाथ, केदारनाथ या
गंगोत्री यमुनोत्री का रुख कर रहे हैं। कई फर्जी ई पास के मामले भी हाल फिलहाल पकड़ में आए हैं। बाबा केदार के दर्शन के लिए बिना ई पास या फर्जी ई पास से आने वाले करीब 900 यात्रियों को अब तक रुद्रप्रयाग जिले में विभिन्न बैरियरों से पुलिस वापस लौटा चुकी है। पुलिस जिले की सीमा पर खाकरा और चिरबटिया में स्थित चेक पोस्ट के अलावा रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर स्थित सभी थाना क्षेत्रों के बैरियर पर प्रत्येक यात्री की चेकिंग कर रही है। सोनप्रयाग में भी गहनता से जांच की जा रही है। रुद्रप्रयाग के एसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि एसओपी के तहत प्रतिदिन अधिकतम 800 यात्रियों को ही केदारनाथ धाम के दर्शनार्थ भेजा जा रहा है। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा स्टार्ट कर दी गई है। इसमें जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन पास की व्यवस्था की गई है। दिन में लगभग 800 लोगों को ही ई पास दिए जा रहे हैं। तो इसमें पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। हमारे 6 जगह पर बैरियर्स स्थापित हैं जहां पर कि अलग अलग रूट से आने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है कि जिनके पास पास हैं वही लोग आएँ। देखिए कई लोग हैं ऐसे जो कि बिना ई पास के आ जा रहे हैं, तो उनको माननीय हाई कोर्ट के निर्देश और एसओपी को जानकारी देकर उनको वापस किया जा रहा है। अभी तक लगभग 900 लोग ऐसे आए हैं जिनको कि वापस भेजा गया है। उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव में प्रदेश के बागवानों को सेब उत्पादन की नवीनतम तकनीक, मार्केटिंग व पैकेजिंग की जानकारी दी जाएगी। महोत्सव में प्रदेश व अन्य राज्यों के बागवानों की ओर से सेब की अलग अलग किस्मों को प्रदर्शित किया गया है। पहले दिन आज सेब की खेती की वर्तमान स्थिति और संभावनाओं विषय पर तकनीकी सत्र भी आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के सेब की गुणवत्ता हिमाचल और जम्मू कश्मीर से कम नहीं है, लेकिन अभी तक राज्य के सेब को बाजार में एक ब्रांड के रूप में पहचान नहीं मिल पाई है। अब तक हिमाचल की पेटियों में उत्तराखंड का सेब देश की मंडियों में जाता था। इस बार सरकार ने सेब उत्पादकों को 4 लाख पेटियां दी हैं। उन्होंने एप्पल मिशन के बजट में 100% वृद्धि की भी घोषणा की है। राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है हमारे यहाँ कृषि विभाग के द्वारा। निश्चित रूप से ये हमारे यहाँ पर जो सेब का उत्पादन करने वाले हैं, सेब की नई प्रजातियों को यहाँ पर उत्पादित करने के लिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार अनुसंधान कर रहे हैं, उन सभी को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और हमारा प्रयास है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, बागवानी के क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में एक कदम हो। तो इसके पीछे उद्देश्य है कि यहाँ के बागवान जो हैं और यहाँ का नौजवान जो सेब की खेती में संभावनाएं आर्थिक संपन्नता की, उसको उनको प्रेरणा मिले और वो सेब की खेती से जुड़कर अपनी आजीविका चलाने का काम करे, पलायन भी रुके। और इसीलिए आज मैं धन्यवाद भी दूंगा मुख्यमंत्री का कि एप्पल मिशन के बजट को 100% बढ़ाने का जो उन्होंने आज घोषणा की, इससे हमें और ज़्यादा नौजवानों को और ज़्यादा काश्त बागवानों को सेब की खेती से जोड़ने का अवसर मिलेगा। हम इस समय उच्च घनत्व के जो पेड़ हैं, जिसमें एक पेड़ में 20 से लेकर 30 किलो प्रतिवर्ष का उत्पादन है, और जो 1.25 साल के अंदर जो पेड़ आज फलोत्पादन फ्रूटिंग जिन पे हो रही है, ऐसी पौध को बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। इसके लिए जो भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर भी हमारे राज्य को प्राप्त हुआ, जो टिहरी जिले के मगरा में बन रहा है, उसमें जो हमारे उच्च घनत्व के जो पेड़ आएंगे, इससे निश्चित रूप से उत्तराखंड के काश्तकारों को फायदा होगा। और ये आजादी के 75 वर्ष होने पर 14 डोगरा बटालियन की ओर से नैनीताल स्थित खेल मैदान में आजादी का अमृत महोत्सव उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान रेजिमेंट के जवानों और एनसीसी के छात्रों ने कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साइकिल और मोटरसाइकिल रैली निकालने के साथ ही नैनीताल झील में बोट रेस का आयोजन भी किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर गरुड़ डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल चरणजीत सिंह देवगन ने अमृत महोत्सव के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। 14 डोगरा बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमित सैनी ने बताया कि अमृत महोत्सव 31 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम होंगे। आज़ादी के 75 सालों को मनाने के लिए हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वस्थ, स्वच्छ और समृद्ध भारत महोत्सव की थीम पर आज का प्रोग्राम नैनीताल में एज अ कर्टेन रेजर ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पर हम
भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे भारत के लिए, भारत की प्रगति के लिए जो सहयोग दे रहे हैं, उसके बारे में पूरी जनता को अवगत कराने के लिए ये प्रोग्राम नैनीताल के डीएसए स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया था। इस प्रोग्राम को 1 महीने तक चलाया जाएगा और 31 अक्टूबर को इस प्रोग्राम की क्लोजिंग सेरेमनी रानीखेत में करी जाएगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण अंचलों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। सरकार योजना के तहत हर परिवार से एक महिला को समूह के माध्यम से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। जनपद उधम सिंह नगर की गदरपुर तहसील के विभिन्न स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मूर्तियों का निर्माण कर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रही हैं। समूह की महिलाएं मिट्टी और सीमेंट से आकर्षक मूर्तियां तैयार कर रही हैं, जिनकी क्षेत्र में काफी मांग है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं 1,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की मूर्तियों का निर्माण कर रही हैं। समूह से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि सरकार की इस योजना से उन्हें बहुत सहारा मिला है। मूर्तियों की अच्छी कीमत मिलने से परिवार की आर्थिक हालत भी काफी सुधर रही है। में जुड़कर हमें बहुत बड़ी सहयोग मिली है। एनएलएम विभाग हमें प्रशिक्षण दिया है मूर्ति कला में, जो प्रशिक्षण लेकर हम काम कर रहे हैं। और ये काम हमारे समूह में जो 3-4 दीदी लोग कर रही हैं और प्रशिक्षण और भी ले रही हैं, वो भी हमारे साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं। और ये जो मूर्ति है आप देख रहे हैं, ये मूर्ति है 4 फीट की। तो ये जो मूर्ति है ये जा रही है 45,000 की। वहीं मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगई ने बताया कि उधम सिंह नगर जिले में 4,845 समूह SRLM और NRLM के तहत कार्य कर रहे हैं। इनमें से 4,608 समूह को रिवॉल्विंग फंड से 4 करोड़ 60 लाख रुपए दिए गए हैं। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के तहत 2,498 समूह को 14 करोड़ 50 लाख की धनराशि मुहैया कराई गई है। समूह जो हमारा है मूर्तियों का निर्माण कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा समूह के द्वारा मूर्तियां बनाई जा रही हैं और मार्केट में भी उसको बेच रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। और उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत हमारे लगभग 4,845 समूह हैं जो वर्क कर रहे हैं NRLM SRLM के अंतर्गत। और उसमें से जो 4,608 हमारे लगभग समूह हैं जिनको हम लोगों ने रिवॉल्विंग फंड के रूप में धनराशि दी है। और इसके अतिरिक्त कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है जिसमें 1,10,000 मिलता है, तो वो भी हमारे समूह को 2,498 समूहों को मिला है। उसमें मिला के टोटल हमारी जो है 14 करोड़ 50 लाख के आसपास की धनराशि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में उनको मिली है। और इसी तरीके से जो RF है रिवॉल्विंग फंड है, उसके रूप में भी 4 करोड़ 60 लाख की धनराशि जो हमारे समूह हैं 4,608 उनको मिली है। तो अच्छा समूह काम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी जैसे ये अपना मूर्ति मेकिंग में वर्क कर रहे हैं, उसके अलावा बेकरी, हैंडीक्राफ्ट, इस तरह से बहुत सारी जो गतिविधियां हैं उसमें सभी समूह जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से CII के प्रतिनिधियों के साथ राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए औद्योगिक संगठनों का सहयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एक नई कार्य संस्कृति लाने के प्रयास किए गए हैं। कार्यों के सरलीकरण, समाधान और निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। औद्योगिक विकास के लिए उत्तराखंड में अनुकूल माहौल है। CII के प्रतिनिधियों ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए अपने सुझाव दिए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 84 करोड़ 15 लाख कोविड विरोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 72 लाख 20 हजार टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 81 करोड़ 39 लाख से अधिक कोविड विरोधी टीके दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास
4 करोड़ 23 लाख से अधिक टीके अब भी बाकी हैं। मंत्रालय ने कहा कि 85 लाख से अधिक टीके जल्द ही उन्हें भेजे जाएंगे। वहीं सक्रिय मामलों की दर 1% से भी कम होकर 0.89% रह गई है। ये इस वर्ष मार्च के बाद सबसे कम दर है। देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 3,162,000 है, जो 188 दिनों में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 97.78% है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य कर्मचारियों के लिए 11% महंगाई भत्ते के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। श्रीनगर पालिका को मिला नगर निगम का दर्जा। बैठक में 29 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। देहरादून में भाजपा की मीडिया कार्यशाला का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। 1 दिवसीय कार्यशाला में चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन। बिना ई पास के चारधाम यात्रा पर आने वालों के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। केदारनाथ आ रहे ऐसे 900 यात्रियों को अब तक रुद्रप्रयाग पुलिस बैरियरों से लौटा चुकी है वापस। और कुमाऊं में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है 14 डोगरा बटालियन। नैनीताल में विभिन्न आयोजनों के साथ हुई शुरुआत। 31 अक्टूबर तक विभिन्न स्थानों पर मनाया जाएगा महोत्सव। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।